आज ना सब बढ़िया। नहीं क्या तुम भी बिग बॉस देख रहे हो? राखी सावंत की बकवासें देख रहे हो? अबे जब देखने के लिए मैं बैठा हूँ तो बिग बॉस पे क्या रखा है तुम्हें? तो क्यों ही रखा है बिग बॉस? मैं जोक भी नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ना सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अभी सलूनी आपा की वीडियो आई है और मैं देख रहा था। मतलब हर सीजन में राखी सावंत का डालना जरूरी होता है और मैं तो देखता भी नहीं, तो अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मुझे उस वीडियो से मिली है। क्या ऑब्जर्वेशन है सलूनी तेरी, इतना तो मैंने भी नोटिस नहीं किया था यार। और मैं तो हवस का पुजारी हूँ, मतलब हवस का सार मैंने लिखा हुआ है, तेरा अलग ही चल रहा है। अबे जोगिंदर को बुला लो यार, राखी बस नहीं, इतना नहीं करना राखी राखी। अरे मान लिया उसका आइटम सॉन्ग जो फेमस हुआ था सबसे ज्यादा वो परदेसिया था कि सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। अरे इतना तो मैंने भी नहीं दिया था यार, बस स्टॉप इट। Get some help. बाकी ये क्या चल रहा है, यूट्यूबर वर्सेस रैपर चल रहा है आजकल हैं? कोई काम धंधा नहीं है रैपर्स को, और कितना बेइज्जत होना तुमको मेरे से। ऐसे एक गाना लिख के दिखा दो जिससे मैं मजे ना ले सकूं और फिर बात करना कि तुम बहुत तगड़े रैपर हो। बकवास करवा लो, बुरा फील कर लो, ईगो इतनी कहां से ला रहे हो? रियल लाइफ में ना इनकी बोलती नहीं निकलती, अकेले खड़े रहते हैं बैकग्राउंड में बैक स्टेज। नहीं मैं फेमस है, मैं फेमस। चुप। Control, उदय. ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा वर्सेस फुकरा इंसान की, क्योंकि वो तमीजदार है, मैं नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, कृष्णा ने अभी एक स्टोरी डाली जहाँ पे उसने यूट्यूबर्स जो रैप कर रहे हैं, डिस कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी दी। क्या टिप्पणी दी और क्यों दी भगवान जाने, माल भूख के बैठा होगा है? अबे साले. कि जो यूट्यूबर्स सॉन्ग बना रहे हैं वो क्रिंजी है, क्रिंजी। हाँ क्या, एक मिनट, इंडियन यूट्यूबर्स आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले बताओ मुझे वो कौन सा था, वो ऐसा करके सॉन्ग था ना, वो क्या था? वो रैपर यूट्यूबर था या यूट्यूबर रैपर था? मतलब तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे यूट्यूबर ही क्रिंजी सॉन्ग बना रहे, तुमने कभी बनाया नहीं। तुम्हारा ही दोस्त है कर्मा, है तुम्हारा ही दोस्त है रफ्तार, गिनवा दूं मैं गाने, बकवास करूंगी इनको। इंडियन यूट्यूबर्स आर मेकिंग क्रिंजी सॉन्ग्स। तुम ही भगवान हो, तुम ही जज हो, हैं? ये कौन सी अदालत चल रही है जहां पे लॉयर भी तुम हो, विक्टिम भी तुम हो और जज भी तुम हो और सारा इंसाफ तुम्हें ही करना है? कहां से आते हो तुम? अच्छा सॉरी, माल फूक के। और यहाँ पे रुको, अरे कैसे, अभी तो बकवास शुरू हुई है। यूट्यूबर्स को गाली दी तो दी, ऑडियंस के पीछे पड़ गए। बिना एडवर्टाइजमेंट के तुम्हारे गाने चलते ही नहीं है। रैप कम्युनिटी इतनी सी रह गई है, बकवास करने के लिए और कुछ नहीं मिला तुम्हें। अरे यूट्यूबर की ऑडियंस, इनको पता नहीं रैप क्या होता है, उनको लगता है यही असली रैप है। अच्छा इंसल्ट करना चाहिए। क्या रैप बताओ मुझे, मैं जेन्युइनली एक वीडियो चाहता हूं तुमसे, क्या रैप है? और मैं तुम्हें बता सकता हूं इसका अलग डिफरेंस मीनिंग भी हो सकता है। तुम क्या ठेका लेके बैठे हो बे? ब्लैक म्यूजिक है? एमिनेम को उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्या वो क्रिंजी हो गया? नहीं, ये यूट्यूबर क्रिंजी है, बकवास आदमी। और मेरा गुस्सा कृष्णा पे नहीं है बिल्कुल भी, बट ये जो सोच है ना, इस पे गुस्सा है कि मैं ऑफिशियल बंदा हूं एक जॉब करने के लिए, अगर दूसरा बंदा कर रहा है, मतलब ऑफिशियल नहीं है कि हाँ वो रैपर है, तो वो ट्राई भी ना करे। और ये बात ये समझ जा, अरे तौबा हाय तौबा, मैं रैपर हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ये रैप के, कि ये सिर्फ गाना करके रैप करके प्रॉफिट बना रहे हैं, रैप कल्चर से पैसा बना रहे हैं जिसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बताऊं 20 साल पहले अगर तू ये बकवास करता ना, मैं सुन लेता। आज के टाइम में ये बकवास करने की तेरे कोई वजूद नहीं है। तेरे पास अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा तू कमा रहा है, अच्छे खासे व्यूज आते हैं और भले ही पेड होंगे, अलग बात है। किस बात की कंप्लेन है तेरे को कि यूट्यूबर तेरे से ज्यादा कमा लेंगे, जबकि उनके पास कोई कनेक्शन नहीं, रॉ ऑर्गेनिक बंदे हैं। एमए में बनता है, यूट्यूबर है, फिर रैपर है, कोई लेबल से साइन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, क्या वो रैपर नहीं हुआ? क्रिंज हो गया है? वो रैप कल्चर की बेइज्जती कर रहा है। मैं बता रहा हूं, जो भी ज्ञान पेलता है ना रैप के बारे में, इनको घंटा कोई आइडिया नहीं है, इसलिए इनको बाकी सब क्रिंज लगता है। नहीं देख, मैं यहां से यहां तल गया, ये कर लिया, हो गया, और नहीं होता, बाकी टाइप नहीं होता रैप के। और इसके बाद खत्म होता, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं, अभी कैसे भाई, अभी भीख मांगनी तो बाकी है। जैसे हम लोग लाइक और सब्सक्राइब भी भीख मांगते हैं, वैसे इनको दो, अटेंशन दो, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, अपनी लाइफ को नहीं, पैसे कमाने को नहीं, इनको दो। क्यों? क्योंकि डिजर्विंग है तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया में तू नहीं है। फिर मुझे लगता है तू क्रिंजी एस फक है। आगे तो क्या तू सही, मेरी बात होने से या मेरे बिलीव होने से तू सही हो गया या मैं सही हो गया? कहीं से कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अपनी दुनिया में जो भी कर रहा हूं? नहीं मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अटेंशन दो, मुझे क्यों नहीं फॉलो करते? छाती पीट लग रही है, कैसे करता है जोगिंदर? क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। मेरा रिएक्शन तो तुम देख चुके हो, बट इसी चीज पे फुकरा इंसान ने भी रिएक्ट किया, जहां पे उसने नाम तो नहीं लिया, बट उसने कुछ रिएक्ट करते हुए बोला कि लर्निंग एक प्रोसेस है जो तुम्हारे अंदर बदलाव लाती है और एक वैल्यू क्रिएट करती है तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ।
तुम्हारी वैल्यूज के साथ, जो तुमने मिस्टेक्स करी उनको सीख के। कोई भी पैदा होते ही चलना नहीं सीखता, ये दौड़ना नहीं सीखता। तुम गिरते हो, गलतियां करते हो, उसके बाद ही तुम समझते हो कि तुम्हारी गलतियां क्या है, तुम इंप्रूव करते हो। और सेम चीज कृष्णा पे भी अप्लाई होती है। कोई अकेला वो नहीं है कि वो पैदा हुआ और मैं गाना गा रहा है। कौन सा गाना था इसका, मेरे को एक भी गाना याद नहीं आ रहा आज। क्या कखा गागा तुमने पैदा होते गाना सीख लिया था क्या, या कभी पिटाई नहीं पड़ी स्कूल में तेरी? और मैं कंप्लीटली बोल रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है एज एन आर्टिस्ट जो वो रैप में करता है। मैं नहीं सुनता, बट इसका मतलब ये नहीं वो बेकार है, मेरे को मालूम है बहुत सही है वो, बट इस तरह से बकवास करनी ना मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता। सेम एज फुकरा इंसान, उसने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी बातें उससे ऑफेंड कर रही है ना तो मैं सक्सेसफुल हूं। अगर मैं उसकी जगह पे होता मैं ऐसी बकवास कभी नहीं कर रहा हूं। वहां पे रफ्तार और एमी बंटा की दोस्ती हो गई, इनका अटेंशन मांगना खत्म ही नहीं हो रहा। अरे कितना चाहिए यार, टीवी पे आ गए ना, सबने देख लिया, भूल गए सब। गलती किसकी, तुम्हारी या मेरी? तुम हो नहीं मेरे लिए वर्ती तो मैं क्यों यार रखूंगा, बट जिनके लिए हो उनकी तो वैल्यू करो। अगर लोग मुझे देख रहे हैं, चलो 20,000 देख रहे हैं, मैं खुश हूं 20,000 से। कोई तो रीजन है ना, मैं अपने आप को गिव अप नहीं देता कभी भी कि चलो ठीक है, 1 साल पहले 1 लाख व्यूज आ रहे थे, अभी 20,000 आ रहे हैं। 20,000 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या मैं जो मिलियन व्यूज ले रहा है या लाख व्यूज ले रहा है उनसे नफरत करना शुरू कर दूं? नहीं, मैं बढ़ती हूं क्योंकि मैं डेली आता हूं। अरे चोरी का काम करता हूं मैं, मुझे मालूम है। अपने आप को इतना सीरियसली कैसे ले सकते हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रहा, कृष्णा रीजन नहीं है, बट रैप में कुछ लोग इतने इगोइस्टिक है ना, इतने गरूर में रहते हैं अपने, पता कि कोई दूसरा बंदा ही नहीं है। मैंने रैप के रिव्यू करना इसलिए बंद किया था कि साले ऑफेंड हो जाते थे। अबे एक जोक्स लेना सीखो, और ये सारी भड़ास मैं वही निकाल रहा हूं। अभी मैं कर रहा हूं तो नहीं क्रिंजी है, तू कर रहा तो एक्सीलेंट है। किसने बोला? कौन है रैप क्रिटिक यहाँ पे? रोहन सियाप्पा, उससे अप्रूवल चाहिए तुम्हें? ये हरामीपन कम हुआ कि रैप पेज होते ना, उन लोगों ने इसको उल्टा ही कर दिया कि नहीं कृष्णा सही बोल रहा, फुकरा इंसान उसका नफरत पहुंचा रहा है। उसके बाद फुकरा इंसान को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो मतलब था भी नहीं, मतलब नाम भी नहीं लिया, इसलिए मैंने पोस्ट डिलीट कर दी क्योंकि उसको गाली पड़ रही है मेरी वजह से। तो अपनी ऑडियंस तो वैल्यू कर, हमारी ऑडियंस हमें वैल्यू करती है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। अगर मेरी ऑडियंस है तो मेरी सोच डिसाइड करती है कि मेरी ऑडियंस कम है या ज्यादा है। भले ही मेरे पास 150 कमेंट आए डेली बेसिस पे या 20,000 व्यूज हैं, बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मालूम है ये केयर करते हैं मेरी। नहीं, बट उसके ज्यादा आ रहे ना, क्या अनडिजर्विंग बंदा। कौन हो आप बताने के लिए कि वो डिजर्विंग है कि नहीं है, या तुम डिजर्विंग हो कि नहीं हो? इसे आर रोना कहते हैं लिटरली सेंस में। हाँ, तो मेरी जितनी बढ़ास्ती मैंने निकाल दी कृष्णा के ऊपर, सॉरी मेरे भाई, बट सच में बेवकूफ मूव था, नहीं करने की जरूरत थी। और मेरा कहीं से भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि तू गंदा आर्टिस्ट है, नहीं, तू बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, बस मेरे टाइप का म्यूजिक नहीं बनाता तू। 1-2 सॉन्ग हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मैं तेरे को जानता हूँ, बट क्या मैं अपने आप को फैन कहूंगा तेरा? नहीं, इस एटीट्यूड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी बात का बुरा लगा, दिल से सॉरी है, बट ये बकवास बात थी। और समझेगा जितनी जल्दी उतना तगड़ा मूव करेगा, क्योंकि सेम चीज रफ्तार के केस में भी हुई थी। रफ्तार और एमी बंटाई का ड्रामा क्यों खींचा? क्योंकि रफ्तार रिस्पॉन्ड कर रहा था अनडिजर्विंग चीजों को, जिनको अटेंशन देने की जरूरत नहीं थी उसे, बट उसने दी। एमी बंटाई की ऑर्गेनिक ऑडियंस थी, इसलिए वो हाइप अप बनी। और आज एक टाइम बाद जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग चिल पे है और दोनों सक्सेसफुल कर रहे हैं, दोनों अच्छा कर रहे हैं अपना। अभी रफ्तार लाइव स्ट्रीम कर रहा था, किसी ने एमी बंटाई के बारे में पूछ लिया उससे, ए भाई काम करता रहे, रुकना नहीं है, ठीक है? पहले चल, हर संडे गाने आने चाहिए, हील भी बढ़िया था। और इसके बाद एमी बंटाई ने भी पोस्ट शेयर किया, और जब एमी बंटाई लाइव कर रहा था तो उससे किसी ने रफ्तार के बारे में पूछा, और उसका ये था, रफ्तार के लिए 2 बात, रफ्तार भाई के लिए बहुत प्यार, उनको बहुत प्यार। आज देखा मैंने वो वीडियो और अच्छा लगा, और हमेशा से प्यार रहा है। मैं बता रहा हूँ, किसी के लिए कोई नफरत ऐसा वाला शॉट नहीं है। वो जो हुआ पास में, चीजें हुई, चीजें खत्म हो गई, सीन बड़ा, सबके लिए अच्छा हुआ, सब कुछ सही रहा, सबकी जिंदगी में आप सब अच्छे कर रहे हैं ना, वो अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, और सब अच्छा कर रहे हैं, और मैं बस चाहता हूँ सब अच्छा करे। और नफरत किसके लिए नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो जब तक ये एटीट्यूड नहीं लाओगे ना आप, तो करते रहो, रैप गेम है, रैप कल्चर है, प्रॉफिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 1000 चीज है। महंगी गाड़ी में घूमते भी आप हो, सपने भी आपने ही देखे हैं, और सपने टूटेंगे भी आपके। तो ये बकवास अपने घर तक रखो, दुनिया को मत पेलो कि मैं डिजर्विंग हूं, वो नहीं। समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है मेरे से, समझेगा? ठीक है, नहीं समझे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या है, मेरे को तो वीडियो बनाने के लिए टॉपिक दे दिया आपने। रफ्तार और एमी बंटाई की तारीफ करनी थी मुझे एक्चुअली, कि वो इतना ग्रो कर गए कि आज वो इस चीज को समझ रहे हैं, जो हुआ पास्ट में मूव ऑन करते हैं और गुड नोट पे करते हैं। चाहे हम डेली बैठे या ना बैठे, बट आज
पब्लिकली तो तारीफ कर रहा है ना, अभी कोई मेरा बुरा कर रहा है, मैं पब्लिकली जाके थोड़ी रहूंगा यार, फिर तो वो ड्रामा क्रिएट करना ही करना है। मैं जो बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा, बुरा बोल के किसी का कोई भला हुआ है आज तक? एक्चुअली रोस्ट इंडस्ट्री का हुआ है, रैप इंडस्ट्री का हुआ है, सही बात है। अभी वो हर क्रिएटर जिसने ये बात सुनी है और जो रैप करता है पार्ट टाइम में, वो सबसे गाली खाने वाला है कृष्ण। मेरे को ना वो सीन याद आ रहा है धमाल का, आपको वो बटन दिख रहा है? हाँ दबा दिया नहीं दबाना था। जयकांत शिकरे की ईगो हर्ट नहीं करनी थी। और ये तो ईगो भी नहीं यार, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है अगर अंडरस्टैंडिंग है रैप के बारे में। अभी कुछ लोगों का कहना है कि जोगिंदर के बारे में बोल रहे हैं, बट जोगिंदर के बारे में अगर तुम बोल रहे हो तो तुम जिस लेवल से साइंड अप हो वो रफ्तार का ये कहना है। अरे भाई जोगिंदर हमारी इंडस्ट्री बदल देगा, उसी का इंतजार है। अरे आता यार करने दिया करो, वो भी तो इसलिए कर रहा ना क्योंकि तुम व्यूज देते हो। 10 मिलियन उसके गाने पे आ गए, हमारे पास पता नहीं कितने बढ़िया रैपर पड़े हैं। तुम्हारी गलती है, उसकी नहीं है, बिल्कुल भी उसकी नहीं है। वो बढ़िया कर रहा है, उसने तुम्हें समझ लिया है कि इनको मजा आता है, अब मैं मजे लूंगा और उसके बाद मेरे आएंगे व्यूज से आएंगे पैसे, हम सब अपने घर में बढ़िया जिएंगे। बेवकूफ कौन है वो समझना पड़ेगा जनता। बाकी खत्म कर रहे हैं, कुछ है नहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे कुछ नहीं लगा। एक्चुअली कृष्णा वाले पे इतना भरा पड़ा हो ना, मैं 20 मिनट निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि तुम बचपन से रैप कर रहे हो तो मैं भी सुन रहा हूँ ना, कोई तो सुनने के लिए चाहिए था। अभी ऑडियंस ग्रो हुई है ना उसकी। अगर तुम कहते हो तुमने फॉरेनर रैपर्स को सुना है, तो भैया मैंने भी अपाचे इंडिया और बाबा सैगल को सुना है। भले ही मेरे को लेट लगा है फॉरेनर्स को सुनने के लिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बाबा सैगल के रैप को कुछ भी बोल दूं, देवांग पटेल के रैप को रैप ही ना मानूं। तो रैप के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे पास। क्या मैं कर सकता हूँ? मे बी अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता हूँ, ये क्वेश्चनेबल हो सकता है। जोगिंदर जो भी गया, हम मजाक कर सकते हैं, बट उसे डिस्करेज नहीं कर सकते वो करने से। अभी ठीक है, बोलो जिसको जो बोलना है, मेरा क्या जा रहा है। हम तो बैठे हैं यहाँ पे बकवास करने। आप गुड इनफ थे तो आप लेवल से साइंड हो, हम गुड इनफ नहीं है तो हम यूट्यूब पे हैं, खत्म बात। आप अपनी दुनिया में खुश, हम अपनी दुनिया में खुश, तो ज्ञान किसको ही पेल रहे हो और क्यों ही पेल रहे हो? ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं तुम्हें लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, और फिर नहीं तुम इंजीनियर ही बनो। अबे कौन हो तुम? तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, वरना फिर मैं और गुस्से में आ जाऊंगा, निकल जाऊंगा। अबे अलग ही टोन पे चला जाता हूं मैं। ये मुझे कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि गाली देना मैंने बंद कर दिया है, वरना 1 साल पहले ये बात की होती है ना, फिर देखते असली मजे। कर तो आप मेरा भी कुछ नहीं सकते, मैं कर भी आपको कुछ नहीं सकता। डिफेमेशन नहीं आएगा इसमें कहीं से भी, कर लो जो करना है। चलो, तो अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कर देना, नहीं किया तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि मेरे ख्याल से डिसलाइक ऑफ कर दिया लोगों ने मेरे साइड से। डिंडोरा 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 करो डिसलाइक। साला एक हरामी था, वीडियो अपलोड होने के 20 सेकंड के अंदर डिसलाइक करके जाता। कर बेटा कर, नहीं आप सारे डिसलाइक ही करो हरामियों, बड़े मजे ले रहे थे। नेवर टीच योर डैडी हाउ टू बैट, ट्रू स्टोरी ब्रो। सो लाइक करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना कर लेना, अदरवाइज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। पीस आउट।